हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं। और ये जैसे कि आप सब जानते हैं, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम चल रहे हैं और ये 13 अगस्त 2021 में जो एग्जाम हुआ है, जीएस से जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ऑल सेट में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे उनको पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे बड़ा नेशनल पार्क ये भी हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में है। और यदि एग्जाम में पूछे कि सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। और एक दूसरा इसका दूसरा नाम भी है, जिसको हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं। कई बार पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की? तो 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, यानी मुगलों की स्थापना बाबर ने की थी। और अब ये भी पूछते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछते कई बार कि बाबर जो बाबर का जो अंतिम राजा था वो कौन था? तो बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम राजा था। और बाबर को कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। इसने 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। और एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि दिल्ली का अंतिम राजा कौन था? तो वो था इब्राहिम लोधी। और सबसे अनपढ़ राजा कौन था? वो था बाबर। इस तरह क्वेश्चन पूछ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे। इनकी बुक भी थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की पुस्तक थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन की इकाई क्या है? नेफ्रॉन की कार्यात्मक इकाई तो वह किडनी, किडनी जो है, ये किडनी की इकाई नेफ्रॉन है। जो कि जो किडनी होती है, इसमें कई लाखों गुना ये होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया? तो राजकमल झा को दिया गया 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग की स्थापना की। अब कई योजना बनाई गई, पहली भी, दूसरी भी, तीसरी भी। थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली योजना थी एक वो कि 1951 से 1956 तक पहली योजना बनाई गई, जो कि कृषि से रिलेटेड यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, जिसमें कई चीज़ों को बढ़ाया गया एग्रीकल्चर में। और जो ये किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना ये पूछ लेते। तो पहली जो थी ये हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी, और जो कि सक्सेस रही थी। अब पढ़ते दूसरी दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी 1956 से 1961 तक हुई थी, और ये उद्योग से रिलेटेड थी। जितने भी उद्योग थे सब स्थापित किए थे और सब में बढ़ोतरी की गई थी। और दूसरी होती है किस मॉडल पर आधारित थी, ये भी पूछते एग्जाम में। तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। फिर तीसरी पंचवर्षीय 1961 से 1966 तक, जिसमें कृषि और उद्योग दोनों को एक साथ स्टार्ट कर दिया, दोनों को एक साथ प्रेफरेंस दे दिया गया। तो उस समय दो वो योजना जो थी वो अनसक्सेस रही, क्योंकि उस समय एक तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1964 का, और 1962 का भारत और चीन का युद्ध हुआ था। देश में आर्थिक स्थिति काफ़ी कमजोर पड़ गई थी, इसलिए वो योजना अनसक्सेस रही थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुद्वारा पातालपुर किस नदी के किनारे बनाया गया है? यह सतलज नदी के तट पर बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नुब्रा घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नुब्रा घाटी एक 3 भुजाओं वाली घाटी है, जो लद्दाख घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो राम मोहन राव अमर, जो कि एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ बने हैं। एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई, और दिनेश खारा इसके चेयरमैन बने हुए प्रेजेंट में, वर्तमान में। और ये पूछते हैं एग्जाम में कि एसबीआई का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पुराना नाम था इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन, होम्योपैथी के जनक कौन है? तो ये सैमुअल हनीमैन होम्योपैथी के जनक हैं, और ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ये हुआ था 7 सितंबर 1931 को हुआ था, लंदन में हुआ था। और महात्मा गांधी ने भाग लिया था इसमें, मेल की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और यदि फीमेल की तरफ से पूछे कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, इसमें फीमेल की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो वो थी सरोजिनी नायडू, जिसने फीमेल की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, सरोजिनी नायडू। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में रोवा वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में भारत ने किस राज्य में सहतूत बांध बनवाया? तो अफगानिस्तान में सहतूत बांध बनवाया गया। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और शोरा संसद है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? सूर्य का कोणार्क मंदिर
मतलब सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया और जो कि 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, कोणार्क मंदिर, जो कि ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 123 में बताया गया कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये कब जारी करता है? या तो संसद का सत्र नहीं चल रहा हो या सांसद छुट्टी पर चल रहे हो तब जारी करता है। यदि एग्जाम में पूछे कि राज्यपाल जो होता है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, तो उसका आंसर होगा 213 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है स्टेट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरारजी देसाई के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री बने। एग्जाम में पूछते हैं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था, लगभग 16 साल के आसपास प्रधानमंत्री बने थे। और एग्जाम में ये पूछता है कि सबसे छोटा कार्यकाल यानी 13 दिन का कार्यकाल कौन से प्रधानमंत्री का था, तो वो तो अटल बिहारी वाजपेयी। और एग्जाम में ये पूछते हैं कि कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया सबसे कम एज में प्रधानमंत्री कौन बने, तो वो थे राजीव गांधी, सबसे कम एज में बने थे। और वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी, जो कि 15वें स्थान पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीपीटी का मतलब आईसीपीटी रामानुज अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड, मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है ये अवार्ड जो है आईसीपीटी रामानुज पुरस्कार, तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या? आईसीटीपी की, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोलॉजिकल और फिजिक्स, इसकी फुल फॉर्म। तो मुझे उम्मीद आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे, इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।